हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2 और 3 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि हाल ही में कैबिनेट ने 850 मेगावाट की रतले परियोजना के लिए 5282 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। यह परियोजना किस नदी पर है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये चिनाब नदी पर स्थित है ये परियोजना, रतले परियोजना की जहां यहाँ पे बात हो रही है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कानून के समक्ष और आम लोगों के व्यवहार में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर किस दिन को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 1 मार्च। देखिए, 1 मार्च को ये शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो कानून के समक्ष और जो आम लोग हैं उनके व्यवहार में समानता को बढ़ावा देने के मकसद से ही इसको मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ पर दरअसल जो महिलाएं और जो लड़कियां हैं इनके साथ भेदभाव और जो असमानता है उसको चुनौती देने के मकसद से इसको मनाया जाता है। और इसकी जो मनाने की शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 के अंदर इसको पहली बार मनाया गया था। इसके तहत जो है इसका जो प्रतीक है एक तितली है। जो तितली है ये इसका प्रतीक है जिसे सोशल मीडिया पर लोग अपनी तस्वीर में तितली दिखाते हुए इसको सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा के अनुसार कौन इंडियन वीमेंस लीग IWL 2021 की मेजबानी करेगा? देखिए, यहाँ पर जो इंडियन वीमेंस लीग है 2021 का, इसकी मेजबानी किसको सौंपी गई है? उड़ीसा को सौंपी गई है। इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए, फिलहाल इसकी जो मेजबानी है इसी की घोषणा की गई है, उड़ीसा को इसको दी गई है। बाकी इसकी जो डेट्स हैं कब से इसका आयोजन किया जाएगा वो अभी इसकी घोषणा बाद में की जाएगी, वो अभी घोषित नहीं की गई है। इस लीग की अगर बात करते हैं इंडियन वीमेंस लीग की, तो ये शीर्ष श्रेणी की महिला पेशेवर एक फुटबॉल लीग है जो भारत में आयोजित की जाती है। और इसका पहला जो सत्र है वो अक्टूबर 2016 में कटक में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन किसके द्वारा? जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है इसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन जिनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी, जिनके कार्यकाल को हाल ही 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ध्यान रखिएगा, जिनको इस पद के लिए 2019 में चुना गया था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जो कि भारतीय राजस्व सेवा के जो 1982 बैच के अधिकारी हैं। तो इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाल ही में प्रकाशित एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये पुस्तक लिखी है अनिंद दत्ता ने। किसने? अनिंद दत्ता ने ये पुस्तक लिखी है, ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक का नाम क्या दिया गया है? इसका शीर्षक दिया गया है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। नाम से आपको टाइटल से पता चल रहा है ये भारतीय टेनिस के बारे में इस पुस्तक को लिखा गया है। यानी कि जो पुस्तक है ये पुरुष और महिला दोनों पक्ष के भारतीय टेनिस का एक विस्तृत इतिहास प्रदान करती है। और यह पुस्तक पिछले 200 वर्षों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ब्रिटिश समाचार पत्रों के अभिलेखागार के आंकड़ों पर अनिंदा दत्ता के विस्तृत शोध का एक परिणाम है। ठीक है, पुस्तक के अंदर जो मोहम्मद सलीम ब्रदर्स, फाइजी ब्रदर्स और जो SM जैकब और गोस मोहम्मद जैसे जो मतलब स्वतंत्रता पूर्व खिलाड़ी हैं, और इन सभी को जो है इसके अंदर शामिल किया गया है इस पुस्तक के अंदर। इसके साथ ही इसमें रोहन बोपन्ना, सोनिया मिर्जा, जिन्होंने भारत में महिला टेनिस को बदल दिया है, इनके भी नाम इसके अंदर शामिल है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है थावरचंद्र गहलोत, इन्होंने हाल ही में सुगम्य भारत एप्लीकेशन और एक पुस्तक एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका मकसद है यहाँ पर दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य। ध्यान रखिएगा, सुगम्य ऐप की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों को और अधिक संवेदनशील बनाना। ठीक है, आंसर होगा आपका ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने
किसके सहयोग से गेमिंग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस की जो स्थापना की जा रही है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, वो किसके सहयोग से की जा रही है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा, एक ही है रिपीट हुआ ऑप्शन, ठीक है। तो जो आईआईटी बॉम्बे या फिर आप कह सकते हो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे है, इनके सहयोग से इसको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है सेंटर फॉर एक्सीलेंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत की संसद ने 2 टीवी चैनल्स लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एकीकृत चैनल के रूप में विलय कर दिया है। उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, अब तक आप देखते आ रहे होंगे भारत संसद के जो दो टीवी अलग अलग चैनल थे, एक लोकसभा टीवी चैनल था और एक राज्यसभा टीवी चैनल था। उसको अब यहाँ पे कंबाइंड करके एक नया चैनल क्रिएट किया है और इस चैनल को नाम दिया है संसद टीवी, इसको नाम दिया है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत ने किसको 1000 मीट्रिक टन चावल और क्लोरोक्विन की 1 लाख टिकिया की एक खेप भेजने की घोषणा हाल ही में की है? तो ये जो सहायता की जा रही है, ये जो मेडागास्कर है, जो सूखाग्रस्त मेडागास्कर है, उसी की हेल्प के लिए भारत ने हाल ही में घोषणा की है, जिसके लिए 1000 मीट्रिक टन चावल भेजे जाएंगे। साथ ही क्लोरोक्विन जो टेबलेट्स है उसकी 1 लाख टेबलेट्स भी यहाँ पे भेजी जा रही है, ठीक है, भारत के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस भारतीय ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका विनेश फोगाट। देखिए यहाँ पे जो विनेश फोगाट है, भारतीय पहलवान, इन्होंने इसके अंदर जो 53 केजी भार वाली जो प्रतिस्पर्धा है, इसी के अंदर जो यहाँ पर विश्व की 7वें नंबर की जो खिलाड़ी है बेलारूस की वेनेसा, इन्हीं को फाइनल में हराकर यहाँ पर ये खिताब जीता है। भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इसके अंदर। विनेश फोगाट इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने हाल ही अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो कि है, तो इसका नाम पूछा जा रहा है। इसका नाम है आर्टिका एम, इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आर्कटिका, इसको एम, इसको नाम दिया गया है। और ये रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस जो है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये इसका पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो अखिल भारतीय रेडियो है, इसने समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है, तो इनका नाम है जयदीप भटनागर। देखिए जयदीप भटनागर जो अभी हाल ही में जिन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के संदर्भ में सही कथन चुनने हैं। यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में जो 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं, इनका वितरण किया गया है। देखना है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार तो जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है, ये फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है ये अवार्ड, और इस बार ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ड्रामा के लिए, वो दिया गया है नोमैडलैंड को दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है बेस्ट एक्टर का दिया गया है ड्रामा के लिए, चार्डविक बोसमैन को दिया गया है, ये भी सही है। और तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस का जो दिया गया है ड्रामा के लिए, वो एंड्रा डे को दिया गया है, ये भी सही है। तीनों अवार्ड्स जो दिए गए हैं इन कैटेगरीज में, ये यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, ध्यान रखिएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? देखिए यहाँ पर भारत भारती सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है जो डॉक्टर सूर्यबाला है इनको, ठीक है। और ये किस राज्य सरकार ने की है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए जो यूपी सरकार है, इसी के द्वारा ये भारत भारती सम्मान प्रदान किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और ये यहाँ पर इस बार डॉक्टर सूर्यबाला सहित जो है 21 साहित्यकारों को यहाँ पर ये विभिन्न कैटेगरीज में पुरस्कार वितरित किए गए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो यहाँ मेरी संधि पत्र से लेकर कौन देश को वासी वेणु की जो डायरी है, इसको लिखने वाली मुंबई की वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला है। इन्हीं को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के
2019 के 5 लाख रुपए राशि वाले ये भारत भारती सम्मानित से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लखनऊ के जो दयानंद पांडे समेत 21 साहित्यकारों को भी जो है इसके विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अमेरिका में खाद्य और औषधि प्रशासन ने हाल ही में किस कंपनी के कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर होगा हाल ही में एक नए जो टीका डेवलप किया गया है जॉनसन एंड जॉनसन, इसको भी यहाँ पर इमरजेंसी के लिए जो है मंजूरी मिल चुकी है अमेरिका के अंदर, ये ध्यान रख लीजिएगा जॉनसन एंड जॉनसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक क्रेडिट कार्ड औरा लॉन्च किया था? यहाँ पे देखिए लॉन्च है, ये लॉन्च नहीं है, मिस टाइप हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है ओरा, ठीक है। जो भी करेक्ट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।